बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है ज़वारमान शहजाद और आप देख रहे हैं नॉलेज एकेडमी। ठीक है, इस एकेडमी में आपको बेसिक टिप्स बताए जाएंगे, राइटिंग टिप्स बताए जाएंगे। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के टिप्स बताएंगे जाएंगे कि आपको अंडरस्टैंड कैसे करना है। पहले आपको मैं टिप्स बताऊंगा मैथ के। मैथ में वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे आपकी बेस बनेगी मैथ में। पहले कैलकुलस की तरफ आ जाते हैं। ये टॉपिक है 12 क्लास का, यूनिट नंबर 1 का टॉपिक है फंक्शन और लिमिट्स, फंक्शन एंड लिमिट्स। व्हाट आर फंक्शन? फंक्शंस का हमें पता होना चाहिए कि ये इम्पोर्टेंट टूल्स होते हैं जो रियल वर्ल्ड में मैथमेटिक टर्म्स को एक्सप्लेन करते हैं। ये सेंट्रल रोल अदा करते हैं कैलकुलस में, प्लेड ए सेंट्रल रोल इन द स्टडी ऑफ कैलकुलस। और ये रिलेशनशिप बयान करते हैं बिटवीन वेरिएबल क्वांटिटीज़ में। कोई भी वेरिएबल क्वांटिटीज़ है, एक्स है, वाई है, जी है, कोई भी है, कोई भी चीज़ है, वॉल्यूम है, किसी चीज़ का एरिया है। आप जिस दुनिया में बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें ये फंक्शन एंड लिमिट्स अप्लाई हो रहे हैं। इंटरव्यू में भी आपको इस चीज़ का बहुत सारा कंसेप्ट होता है, डोमेन और रेंज भी इसमें आ जाती है, इसलिए इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन आज बयान किया जाएगा। इसीलिए लेट्स स्टार्ट। पहले फंक्शन को इंट्रोड्यूस किसने कराया था? इसको एक जर्मन मैथमेटिशियन लेबनीज ने इंट्रोड्यूस कराया था। इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन लेबनीज। ठीक है, आप जैसा कि देख रहे हैं कि लेबनीज ने, मैंने इसको लिखा भी हुआ है। आपको मैंने बताया कि इसमें राइटिंग टिप्स बताए जाएंगे और इसलिए मैंने आपको इस पर लिख कर दिखाया है, वरना मैं आपको बोर्ड पर भी समझा सकता था। बोर्ड पर हर कोई समझाता है, लेकिन ऐसे लिख कर कोई नहीं समझाता। समझाते हैं वो लिखने का तरीका नहीं बताते, वो सिर्फ अपना बस लेक्चर गुजार देते हैं। ठीक है, मैं आपको पहले इसका इंट्रोडक्शन आपको बता दें। एक जर्मन मैथमेटिशियन लेबनीज ने इसको डिस्क्राइब किया था। क्यों डिस्क्राइब किया था? उसने इस टर्म को डिस्क्राइब करने के लिए कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड कैसे करती है। ठीक है, पहले हम फंक्शन की तारीफ कर लेते हैं, डेफिनेशन कर लेते हैं कि फंक्शन होता क्या है बेसिक में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आ फंक्शन इज अ रूल एट करस्पॉन्डेंस। फंक्शन एक ऐसा रूल और आर करस्पॉन्डेंस है जो दो सेट्स को रिलेट करता है इन सच ए वे, इस तरीके से डैट ईच एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट। ठीक है, ईच एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट करस्पॉन्ड यानी ताल्लुक रखते हैं, रिलेट करते हैं, रिलेट आर करस्पॉन्ड वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन द सेकंड सेट। यानी जो इसका हर एलिमेंट है वो यूनिक वैल्यू दूसरे सेट की यूनिक वैल्यू से। यूनिक का मतलब यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, यूनिक का कंसेप्ट क्या है? यूनिक का मतलब है वो सारे पहले सेट के एलिमेंट है दूसरे सेट के हर एलिमेंट से रिलेट करेंगे। यूनिक का मतलब क्या है? यूनिक वैल्यूज ऑफ वाई। इसको आप एग्जाम्पल के जरिए भी इसकी दूसरी तारीफ आप कर सकते हैं, रिलेशन आर करस्पॉन्डेंस इन विच फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स फॉर यूनिक वैल्यू ऑफ वाई। इसकी एग्जाम्पल क्या है? अब आपको एग्जाम्पल भी बताया जाएगी। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर, वो कहता है तो जो एरिया है एक स्क्वायर का, स्क्वायर को तो आपको पता है। जी हाँ, तो मैंने ये लिख लिया है फंक्शन और लिमिट्स। मैं आपको लिखकर भी बताऊंगा, ठीक है, ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए। हम एग्जाम्पल कर रहे थे, इसकी एक डेफिनेशन क्या है? अ फंक्शन इज ए रूल आर करस्पॉन्डेंस रिलेटिंग टू सेट्स इन सच अ वे दैट ईच एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट करस्पॉन्ड या रिलेट वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन द सेकंड सेट। ठीक है, या इसकी तारीफ ये भी कर सकते हैं, डेफिनेशन ये भी कर सकते हैं। द रिलेशन आर करस्पॉन्डेंस इन विच फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स, जिसमें एक्स की वो हर वैल्यू हो,
की वो हर वैल्यू हो, देयर एग्जिस्ट फॉर यूनिक वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है, द एरिया ऑफ ए स्केयर, एक स्केयर का एरिया को होता है डिपेंड करता है, हम यहाँ पर स्केयर ड्रा कर लेते हैं। ये हमारा हो गया एक स्केयर। ठीक है, स्केयर की चारों साइड बराबर होती हैं, हम इसको लेट कर लेते हैं, इसकी साइड है एक्स, चारों साइड क्या है एक्स। वेरिएबल्स, लेबनीज ने भी यही किया था कि क्वांटिटीज, वेरिएबल क्वांटिटीज को फंक्शन जो बयान करते हैं वो किस तरह एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। ठीक है, इसको हमने, उसने कहा है एरिया, एरिया ए डिपेंड ठीक है, एक्स है जो उसने कहा है एरिया ए, एरिया ए वो डिपेंड करता है साइड पर, स्क्वायर की साइड पर डिपेंड कर रहा है। एरिया ए डिपेंड अपॉन वन ऑफ इट्स साइड, इसकी हर साइड पर, जो इसकी हर साइड है वो एरिया डिस्क्राइब करने में रोल अदा कर रही है। मैंने पहले भी आपको डेफिनेशन में बताया था, रिलेट कर रही है फर्स्ट सेट यानी एरिया, एरिया फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेट है हमारे पास, वो रिलेट कर रहा है, रिलेट कर रहा है जो है हमारे पास सेकंड एक्स, सेकंड सेट एक्स। ठीक है, एक्स हमारे पास क्या है, वो इस स्क्वायर की साइड्स हैं जो इक्वल होती हैं। ठीक है, एरिया का फार्मूला आप जानते हैं, जो इसने फार्मूला दिया हुआ है एरिया का, आप वैसे भी जानते हैं, फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। ठीक है, पेरीमीटर का होता है 2 इंटू लेंथ प्लस लेंथ, एरिया ऑफ स्क्वायर या पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब आपने डिस्क्राइब फंक्शन को कैसे किया इस एग्जांपल के जरिए। इसके साथ और भी एग्जांपल है कि हम कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि a इज ए फंक्शन ऑफ x, यानी a जो एरिया है वो x की साइड पर डिपेंड कर रहा है। वो हम जितनी भी मेजरमेंट लेंगे साइड की, एरिया उस साइड की मेजरमेंट के मुताबिक आएगा। जैसे हम x की मेजरमेंट ले लें 2, ठीक है, x की 2 लेंगे तो हमारे पास एरिया आएगा 4, a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, तो हमारे पास एरिया आएगा 4। अगर हम x की वैल्यू 3 ले लेंगे तो एरिया हमारे पास आएगा 9, यानी x की स्क्वायर 3 3 9, 3 मल्टीप्लाई 3 9। यही आपको कंसेप्ट बयान कर रहा है तो कि a इज ए फंक्शन ऑफ x। फंक्शन बेसिकली है करस्पॉन्डेंस या रिलेशन के पहले सेट यानी एरिया की हर वैल्यू हमारे पास साइड की शक्ल में आ रही है। a इज ए फंक्शन ऑफ x। अगली उसने ऐसे ही एग्जांपल दी हुई है कि वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, स्फीयर होता है खोखला, स्फीयर होता है खोखला। एक सर्कल हो, एक सर्कल तो आपने देखा है वो अंदर से खोखला नहीं होता, एक बाल होती है वो अंदर से खोखली होती है, उसको कहते हैं हम स्फीयर। लेकिन जो सर्कल होता है, कोई भी रिंग टाइप होती है हमारे पास, ठीक है, रिंग हो गई, अंगूठी जिसे कहते हैं, वो हमारे पास सर्कल होगी। ठीक है, जो लेकिन हमारे पास बाल है या कोई भी ऐसी बालनुमा चीज़ है वो हमारे पास
फेयर होगी। और उसने कहा है वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर डिपेंड अपॉन इट्स साइड बाय द फार्मूला v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। जैसा कि आप देख रहे हैं v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, पाई की आपको वैल्यू पता है 22/7 होती है। हम इसका क्या कहेंगे, ये इसमें बेसिकली चीज़ आती है रेडियस। ठीक है, हम रेडियस की जो भी वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास वॉल्यूम आएगा, यानी वॉल्यूम रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, रेडियस वॉल्यूम पर नहीं। हम रेडियस की जो भी वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास वॉल्यूम उस वैल्यू के रोल से आएगा। ठीक है, उस वैल्यू से, इस वैल्यू ऑफ आर से रिलेट करेगा। हम कह सकते हैं v इज़ ए फंक्शन ऑफ x, v रिलेट टू r, v इज़ ए फंक्शन ऑफ r या v रिलेट टू r। अब बेसिक चीज़ आती है कि फंक्शन को हम सैम्पल्स में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको पूछा जा सकता है आपसे कि फंक्शन को सैम्पल्स में कैसे किया जाता है। एक मैथमेटिशियन था, स्विस मैथमेटिशियन, ऊलर भी कह देते हैं इसको। ठीक है, स्विस मैथमेटिशियन ऊलर इन्वेंटेड ए सिंबॉलिक वे टू राइट दिस स्टेटमेंट। हमारे पास जो जी हाँ, जो फंक्शन की हमारे पास जनरल स्टेटमेंट है, आपसे ये एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है, आपसे ये वैसे भी पूछा जा सकता है कि फंक्शन की, एक फंक्शन को डिफाइन करने की दो जनरल वेरिएबल में जनरल स्टेटमेंट क्या है। वो है y बराबर एफ एक्स, जिसमें हम x की कोई जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो y पे डिपेंड करेगी कि y x की हम जो भी वैल्यू पुट करेंगे उससे y की वैल्यू डिपेंड करेगी। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि हम x के y जो वैल्यू, जो y की हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो हमारे पास x की वैल्यूज़ पर डिपेंड करेंगी। हम इसको एक एग्जांपल के ज़रिए डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि हम कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है y बराबर 2x + 1। ठीक है, हम अगर x की 1 वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 1 + 1, यानी हमारे पास y की वैल्यू आ गई 3। अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा, जाहिर सी बात है, हमारे पास 2 2 4 4 + 1 5, यानी हमारे पास y की कीमत आएगी 5। यानी हम x की मुख्तलिफ वैल्यूज पुट कर रहे हैं। ठीक है, और y की हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं, उन मुख्तलिफ वैल्यूज़ जो हम x की पुट कर रहे हैं फंक्शन में, y की वैल्यू डिपेंड कर रही है। यानी फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास जनरल स्टेटमेंट फंक्शन की है y बराबर एफ एक्स, उसमें x इंडिपेंडेंट है, वो हम कोई भी पुट कर सकते हैं, लेकिन जो y है वो हमारे पास डिपेंडेंट है। जो वो डिपेंडेंट किस पे है, x पर डिपेंडेंट है, क्योंकि हम x की अपनी मर्जी से वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास जो y की वैल्यू आ गई वो होगी हमारे पास डिपेंडेंट। तो हम कह सकते हैं कि f जो है फंक्शन है x का, जैसे हमने कहा था कि तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास y है वो x का फंक्शन है। जिस तरह हमने पहले एरिया को कहा था कि एरिया जो है वो साइड पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन जो हमारे पास साइड x हैं वो एरिया पर डिपेंड नहीं कर रहे। हम x की जितनी मेजरमेंट लेंगे एरिया हमारे पास उस मेजरमेंट के मुताबिक आएगा, यानी जो हमारे पास x है वो इंडिपेंडेंट है और a है और a हमारे पास डिपेंडेंट है, a डिपेंड कर रहा है x पर। इसी तरह हमारे पास y x पर डिपेंड कर रहा है, x की हम जो भी वैल्यू पुट करेंगे इस फंक्शन एफ एक्स में हमारे पास y उस वैल्यूज पर डिपेंड करेगा। ठीक है, हम इसको रीड कैसे करेंगे,
y इज ए फंक्शन ऑफ x या y इज इक्वल टू f ऑफ x, y इज इक्वल टू f ऑफ x, y इज इक्वल टू f ऑफ x। ठीक है, फंक्शन को हमने नोट या रिप्रेजेंट कैसे करना है। फंक्शन को हम यूजली लार्ज लेटर से डिनोट भी कर सकते हैं और स्मॉल लेटर से भी डिनोट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास लार्ज लेटर है FGH, मैंने वैसे एग्जांपल ली है, और स्मॉल लेटर है FGH, ये स्मॉल लेटर है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि फंक्शन एक कंप्यूटिंग मशीन की तरह कैसे काम करता है, ठीक है, फंक्शन एक कंप्यूटिंग मशीन की तरह कैसे काम करता है। जैसे हम कंप्यूटर को ले लें, हम उसमें माउस से जो भी स्क्रीन पर क्लिक करते हैं, हम फॉर एग्जांपल एक सॉन्ग को क्लिक करते हैं तो हमारे पास सॉन्ग शो हो जाता है। फंक्शन एक कंप्यूटिंग मशीन की तरह कैसे काम करता है, हमने एक फॉर एग्जांपल कंप्यूटर ले लिया, उसमें हम माउस से जो भी चीज़ प्ले करेंगे, एक सॉन्ग प्ले कर रहे हैं, वो सॉन्ग हम इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, एरो के ज़रिए हम सॉन्ग को इनपुट दे रहे हैं कंप्यूटर में, और जो हमारे पास सॉन्ग आगे प्ले होकर स्क्रीन पर हमारे पास वीडियो की शक्ल में आ जाता है, वो हमारे पास होती है आउटपुट। ठीक है, आउटपुट। फिर हम इसको डिफाइन कैसे बताएंगे, सिंपल वर्ड में कैसे बताएंगे। हम जो इनपुट है उसको फंक्शन मैथ में डोमेन कहते हैं और रेंज कहते हैं आउटपुट को। आप जितनी डोमेन देंगे उस हिसाब से आगे रेंज आपको मिल जाएगी। जैसे हमने इनपुट दी, फंक्शन कंप्यूटर लिया हुआ है ना हमने, कंप्यूटर में हमने इनपुट दी एक सॉन्ग प्ले करने की। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम जो विंडो का प्रोग्राम है वो इसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करके वो हमें आउटपुट देगा जो एक गाने की शक्ल में हमारे पास स्क्रीन में प्ले हो जाएगी। ठीक है, ये है फंक्शन एज कंप्यूटिंग मशीन। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें।